नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। पूरे दिन आपने जो खबरें देखी होंगी, उन खबरों में बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो अब तक आपसे अछूती हैं। और चूँकि ऐसी व्यवस्था नहीं है विधानसभा में, विधानमंडल कार्यालय में, उसके पूरे परिसर में कि वहाँ से आपको सीधे कोई वीडियो भेजा जा सके। विधान परिषद के अंदर जो आज हुई बातें, उन बातों को लेकर के हम सीधे सदन से आपके सामने हाजिर हैं। और इन बातों में सबसे बड़ी बात ये हुई कि कल तक जो हाथी के कंधे पर बैठे हुए थे और इस बात का शोर हो रहा था कि हाथी आया, लोग रास्ता दे रहे थे, आज वो हाथी से नीचे थे और जिस हाथी की चर्चा हो रही है वो हाथी उनके तरफ देख भी नहीं रही थी। सत्ता ऐसी चीज़ है कि सत्ता को लेकर के हमेशा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ सत्ता तक पहुंचने के लिए जोड़ तोड़ भी होता है। लेकिन जब नीतीश कुमार की चर्चा होती है सत्ता में, तो वो अपने आइडियोलॉजी से कोई समझौता नहीं करते हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि नीतीश कुमार पर कोई उंगली उठाए, ये नीतीश कुमार को स्वीकार नहीं है। नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन में इन सब चीज़ों का बड़ा महत्व देते हैं और इसी महत्व का कारण है कि नीतीश कुमार 17-18 साल के शासन में कई बार इस खेमे से उस खेमे गए हैं। इसके लिए हम बार बार आपको बताते आए हैं कि ये नीतीश कुमार की नाकामी नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार की रणनीति है। और ऐसी रणनीति सत्ता में आने के लिए अगर कई बार करना पड़े तो नीतीश कुमार करेंगे, क्योंकि अंततः सभी सत्ता में आना चाहते हैं। और जो लोग नीतीश कुमार को रेड कारपेट बिछा करके स्वागत करते हैं, वो भी तो वही काम करते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर राष्ट्रीय जनता दल के साथ महागठबंधन। एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए नीतीश कुमार के रास्ते खुले रहे हैं। लेकिन जब जब वक्त के हिसाब से, समय के हिसाब से नीतीश कुमार पर किसी ने उंगली उठाने का कोशिश किया है या उन्हें कुछ कहने का कोशिश किया है, तो नीतीश कुमार ने जवाब जबरदस्त दिया है। पिछले कई दिनों से सदन में गतिरोध चल रहा था और तीसरे दिन भी ये गतिरोध यथास्थिति जारी रहा। हालांकि जो 11 तारीख को घटना घटी, जिसमें सभापति और सम्राट चौधरी जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके बीच में जो कुछ बातें हुई, उन बातों को लेकर के सत्ता पक्ष इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाने लगी और सभापति महोदय के सामने इस तरह के आचरण करने के लिए उनसे माफ़ी मांगने की बात की जा रही थी। इसके लिए रामेश्वर महतो ने निंदा प्रस्ताव लाया और उनके निंदा प्रस्ताव का समर्थन पूरे सदन ने किया, भाजपा को छोड़ करके। भाजपा सदन से वॉकआउट कर गई थी। और आज जैसा कि पहले से ही हमने आपको बताया था, सुबह ही हमने आपको बताया था कि आज भी माहौल गर्म रहेगा और ख़ास करके उस निंदा प्रस्ताव को लेकर के आज पूरे दिन माहौल गरमाया रहा। हमारी बात कई एमएलसी से हुई, सत्ता पक्ष के भी और विपक्ष के भी। सभी का यही कहना था कि ये उच्च सदन है और उच्च सदन में गरिमा को बरकरार रखना सदस्यों का जिम्मेवारी है। इसी बात को लेकर के जब सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने सदन के सामने ये बात रखी कि इस तरह का जो आचरण है, इस तरह की भाषा का प्रयोग सर्वथा अनुचित है, इसको लेकर के चर्चाएं हो ही रही थी। किसी बीच में सुनील सिंह ने कुछ बातों को रखा और इतना ही नहीं, विजय कुमार चौधरी ने भी इन बातों को अपनी तरफ से सहमति दी। निंदा प्रस्ताव को लेकर के आज माफ़ी मांगने की बात चल रही थी। तो वहीं आपको बता दें कि इस पर विपक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी का भी जवाब आया। नवल किशोर यादव जो कि वरिष्ठ सदस्य भी हैं और एमएलसी हैं, उन्होंने इस प्रस्ताव पर अपनी बात रखते हुए कई बातें कही। उन्होंने कहा कि बोलने के क्रम में कुछ बातें ऐसी निकल जाती हैं जिसे प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं बनाया जाए। लेकिन उनके इस बात को कहने के बाद सुनील सिंह ने बात को लोक लिया और जैसे ही सुनील सिंह ने लोका, इस पर बहस करने लगे, तो कई बार सभापति महोदय ने उन्हें चुप रहने की बात कही, लेकिन फिर भी नहीं माने और तब मामला काफ़ी गरमा गया और वेल के अंदर आ गए भारतीय जनता पार्टी के नेता। उसके बाद नवल किशोर यादव उनकी बातों का जवाब दे रहे थे। इस बीच में कभी कभी खड़ा होकर के विजय कुमार चौधरी भी इस बीच में टोका टाकी कर रहे थे। लेकिन अंततः सभापति महोदय ने ये बात स्वीकार किया कि उन्होंने प्रोसीडिंग से इस शब्द को हटा दिया है और अब जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है वो उचित है और ऐसा होता है।
लेकिन तब भी सुनील सिंह नहीं माने और इसको लेकर के सम्राट चौधरी फिर से उठे और उन्होंने, जबकि सदन में नीतीश कुमार सामने बैठे हुए थे, ये सारी प्रक्रिया उनके सामने हो रही थी, जैसे ही ये नोक-झोंक और बढ़ा, नीतीश कुमार तब तक आ गए थे, पहुंच गए थे सदन में और उनके सामने ही ये सब कुछ हो रहा था। सम्राट चौधरी ने इशारा करते हुए सुनील सिंह को ये बातें कही कि आपने जो कुछ भी किया है उसके लिए आप माफ़ी मांगेंगे क्या, और अगर मांगते भी हैं तो क्या नीतीश कुमार जी आपको माफ़ कर देंगे? कम से कम इस तरह का आचरण हम नहीं करते हैं। और ये मामला तब और ज़्यादा पेचीदा हो गया और इसके बाद सदन की कार्रवाई चलती रही। भाजपा के नेता सभी जो उनके एमएलसी थे वो वॉकआउट कर गए। उसके बाद कई प्रस्ताव आए, उन प्रस्तावों को लेकर के सभापति महोदय ने सदन की स्वीकृति ली और कई प्रस्ताव जो हैं उसमें पास हुए। इसके साथ साथ कुछ शब्द ऐसे थे जिसको लेकर के जीएसटी को लेकर के जो है वो भी बात उठी और जीएसटी को लेकर के जिस तरह से वित्त मंत्री और जो सदन के संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, उन्होंने अपनी बात को रखा और प्रस्ताव को रखते हुए उन्होंने जीएसटी की बात की और जीएसटी में उन्होंने जो माल शब्द का प्रयोग किया कि माल कर, उसको लेकर के आरजेडी के जो सदस्य हैं वो उठे और उन्होंने इस पर आपत्ति जारी करते हुए, आपत्ति क्या, उन्होंने एक सुझाव दिया अपना कि इसे माल न कह करके वस्तु कहा जाए, वस्तु कर अधिनियम कहा जाए, जो हिंदी भाषी अन्य राज्यों में कहा जाता है। इस पर थोड़ा सा हंसी ठिठोली भी हुई और इसके बाद सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज के इस विधान परिषद के कार्रवाई में जो सबसे बड़ी बात हुई वो एक बार फिर से सुनील सिंह सामने आए और उन्होंने पहले जैसा माहौल बनाने का कोशिश किया, लेकिन इसमें वो सफल नहीं हुए। इसका सीधा मतलब है कि पेड़ पर से अगर गिर जाते हैं आप, पैर छटक जाता है तो आपको फिर दोबारा चढ़ने में बड़ा मुश्किल होती है, डर लगता है। वैसा ही कहीं ना कहीं सुनील सिंह के साथ हो गया और सुनील सिंह ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। जिस तरह से उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला किया था, वो जितनी बार भी माफ़ी मांग लें, जितनी बार भी इस बात के लिए अपना पछतावा कर लें, लेकिन अब तो बात निकल गई है और बात और गोली दोनों जब निकल जाती है तो वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। भारतीय जनता पार्टी को बैठे बिठाए कहीं ना कहीं एक मुद्दा जरूर दे दिया है और इसी मुद्दे पर आज हंगामा हुआ। कल जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तब और एक बड़ा हंगामा होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, पहले से प्रस्तावित है कि वो विधानसभा का घेराव करेंगे। इसका सीधा मतलब है कि ये 5 दिवसीय जो विधानमंडल की कार्रवाई है वो चौथे दिन भी पूरी तरह से अस्त व्यस्त रहेगी और संभावना व्यक्त की जा रही है कि ये भी हंगामे की भेंट चढ़ जाएगी। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।